आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण हो या ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप वर्जन का सफल परीक्षण, या फिर हाल ही में सुखोई फाइटर जेट ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट, या फिर सुखोई फाइटर जेट के लिए स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया करार। हिंदुस्तान की ये वो ताकत है जो हर खतरे से देश को महफूज रखती है। जल हो, थल हो, नभ हो, भारत के जाबाज योद्धाओं ने सुरक्षा का वो चक्र तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन कौन से परीक्षण किए गए जिससे कांप गई चीन पाकिस्तान की धरती, और क्या भारत बनेगा डिफेंस सेक्टर का बादशाह। भारत की ताकत की ये वो चंद तस्वीरें हैं जो तेजी से आत्मनिर्भर होती जा रही है, यानी इन हथियारों को मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बनाया जा रहा। इनमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अग्नि, ब्रह्मोस, पिनाकर रॉकेट सिस्टम, हेलिना यानी हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग होकर काम करना नहीं है, बल्कि अपने देश में विदेशी फर्मों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन के साथ काम करना है। इसी साल अप्रैल के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हथियारों और उपकरणों की तीसरी लिस्ट जारी की है जिन्हें अपने देश में ही बनाया जाएगा। इस लिस्ट में 101 रक्षा उपकरणों और प्रणालियों को शामिल किया गया है। इससे पहले मई 2021 में सरकार ने 108 सैन्य हथियारों और प्रणालियों जैसे अगली पीढ़ी के युद्धपोत, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, टैंक इंजन और रडार के आयात पर प्रतिबंधों को मंजूरी दी थी, जो 4.5 साल की समय सीमा के तहत थे। अगस्त 2020 में सकारात्मक स्वदेशीकरण की पहली लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA-MK, सबमरीन कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7C जैसे अहम हथियार और उपकरण शामिल थे। स्वदेशी हथियारों की इस लिस्ट के बाद ऐसे हथियारों और उपकरणों की संख्या 300 से ज्यादा हो जाएगी जिन्हें हिंदुस्तान स्वदेशी तकनीक से देश में ही बनाया जाएगा। इससे देश की रक्षा जरूरतें तो पूरी होंगी। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान हथियारों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पैठ मजबूत कर लेगा। एक ओर तो भारत का मकसद हथियारों और सैन्य उपकरणों में मेक इन इंडिया पर है, तो दूसरी ओर हथियारों के निर्यात में भी वैश्विक पटल पर भारत अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहता है। इसी साल फरवरी के महीने में पीएम मोदी ने कहा था, भारत 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण और सेवाएं मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का यह संकल्प पिछले 5 साल के बजट में भी दिखाई दिया है। इस बार के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों में से 70% घरेलू उद्योगों के लिए रखा गया, यानी स्वदेशी हथियारों के निर्माण और विकास के लिए रखा गया। खैर, भारत ने अगले 5 वर्षों में हथियारों के निर्माण में 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। यानी आत्मनिर्भर भारत की इस पहल से एक तरफ देश की ताकत लगातार बढ़ रही, तो दूसरी तरफ इस ताकत से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।